राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। तो यहाँ मैं उठ गई हूँ और उठते ही मेरी सुबह चाय के साथ शुरुआत होती है। ये जो मेरे हमेशा देखने वाले हैं ना, जो हम मेरे वीडियो हमेशा ही देखते हैं, उन्हें पता है। तो यहाँ मैं चाय नहीं, आज सुबह सुबह कॉफ़ी पी रही थी और कॉफ़ी पीते पीते मैं यहाँ कपड़े भी धुलने के लिए रख दी थी। कपड़े बहुत थे तो मैं कपड़े भी धुलने के लिए रख दी। और संडे के दिन बहुत सारा काम निकल ही जाता है, हर किसी के घर में होता है। ठीक करते करते फिर मशीन में भी ध्यान आ गया कि एक साइड तो कपड़े धुलने के लिए रख लेती हूँ। तो और ये जो पहले से धुले हुए कपड़े हैं ना, तो इसे उन्हें लगी ड्रेन करती रहनी पड़ती है। लेकिन एक बात करूँगी तो फिर ये रह जाएगी। और आप जितना मर्जी उतनी बार आप कपड़े को कपड़ों की वजह से घर बहुत हो, इससे क्या होता है ना, फैला फैला सा लगता है, कुछ अजीब सा नहीं रहता है। ज़्यादा ही मेरे कपड़े घर गंदा गंदा सा लगने लगता है। यहाँ जो रेगुलर कपड़े जितना भी आप झाड़ू पोछा लगा लो, जब तक सब हमेशा घर की एक ही अलमारी है तो उसमें इतना सारा घर नहीं रखोगे, पहने हुए कपड़े तो नहीं रखी जाती, अच्छी नहीं लगती है। घर के कपड़े नहीं रखते कुछ इस तरह से मैं। और ऐसे भी मेरी अलमारी में बहुत कपड़े ठीक करते करते काफ़ी टाइम लग गया है कपड़ों से, उसे भी एक दिन ठीक करना है। और कुछ इस तरह से इन सब कपड़ों को ठीक कर रही हूँ। एक तरफ मेरा जो वो लकी है ना, छोटा सा बाबू, वो डॉगी जो मैंने रखा है, वो भी मुझे परेशान कर रहा था। तो मैं उससे बातें भी कर रही थी और कपड़े भी जचा रही थी। और ये एक साइड मैं अपने गंदे कपड़ों को भी मशीन में डालकर धुलाई कर रही थी। तो कुछ इस तरह से काम हम लोगों को, हर लेडीज़ को निपटाना पड़ता है। एक बार में दो दो काम को लगा के रखना पड़ता है। उससे क्या होता है ना, टाइम की बचत हो जाती है। और जब अकेले सारे काम करना हो तो बहुत मुश्किल है। यहाँ मैं झांक के देख रही थी कि हाँ सही से कैमरा फिट है या नहीं। और उसके बाद में आ गई झाड़ू पोछा करने। तो झाड़ू पोछा करते करते फिर मैं इन सीढ़ियों को भी झाड़ने लगी। इसके बाद मैं धुलाई कर दूँगी। पहले मैं सोची कि झाड़ू से अच्छे से झाड़ू निकाल देती हूँ, फिर इसे धुलाई कर दूँगी। क्या है ना, 8-10 दिन से मेरी तबीयत में उतना सुधार नहीं थी और ठंडी भी बहुत गिर रही थी। तो मैं इन सीढ़ियों को छोड़ दी थी साफ़ करना, और छोड़ने की वजह से इतना ही गंदगी हो गई थी कि क्या ही बताऊँ। ये देखिए, ये लकी मेरे पीछे पीछे ऐसे घूम रहा है जैसे इसी को पूरा परेशानी है साफ़ सफाई करने की। ये मेरे पीछे पीछे लगा रहता है, मुझे भी अच्छा ही लगता है। एक बच्चे की तरह लगा रहता है मेरे पीछे पीछे। मैं इसे भगा रही थी मगर ये जा नहीं रहा था घर पे। और कुछ इस तरह से ये सब धूल मिट्टी साफ़ करते उड़ते मैं बहुत थक भी गई थी। बोलते हैं कि संडे को छुट्टी मिलती है, तो जी नहीं, संडे को छुट्टी बिल्कुल नहीं होती है। बहुत सारा काम हो जाता है और ये सब काम करने के लिए आप किसी और को रखो ना, तो वो आपके हिसाब से नहीं करेंगे। जिस तरह हम लोग खुद कर लेते हैं ना, खुद का घर का साफ़ सफाई ज़्यादा डीप क्लीन कर पाते हैं, वैसे लोग नहीं करते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं, पराये का घर है, क्या करना है, बस जैसे तैसे झाड़ू लगा दिया जैसे तैसे करके और चले जाते हैं। और ख़ुद करोगे आप तो थोड़ा सा इधर भी झाड़ू लगा दिया, थोड़ा उधर से भी झाड़ू निकाल दिया, तो उससे क्या होता है ना, गंदगी नहीं होती है। हाँ, मेहनत तो हो जाती है और टाइम भी बहुत चली जाती है, मगर खुद से काम करने की बात ही अलग है। मैं जहाँ तक हो सके मैं अपने आप को, मतलब मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना ही ज़्यादा काम के चक्कर में रहती हूँ कि मैं ऐसे ही फिगर मेंटेन हो जाती है इतना सारा काम करते करते। तो ये तो रह गई काम की बात। तो ये है पूरा बाहर की झाड़ू पोछा करते वरते, फिर मैं ये सब करने के बाद मैं निकली नहाने के लिए। और जब तक नहा के आई ना, तब तक बहुत लेट भी हो चुकी थी और बहुत थक भी चुकी थी। मगर थकने से नहीं होगा, मेरी तो 30 दिन की रूटीन हो गई है कि ये घर का काम करो और नहाओ। नहाने के बाद फिर 1-2 घंटे लगे रहनी पड़ती है, और 1 घंटा आधा घंटा तो मेरे कान्हा जी के साथ लग जाती है। तो यहाँ ये सब साफ़ कर रही हूँ और नाक भी बंद करके रखी हुई हूँ। पूरा धूल मिट्टी घुस रहा था। मैं सोची नहीं थी कि मैं ये सब साफ़ कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा हल्का हल्का जुकाम लगा हुआ था। तो मैं सोची नहीं थी कि ये मैं कर पाऊँगी, लेकिन हो गया तो अच्छा है। और इतना मेहनत के बाद जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के गई ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं आ गई नहा के, और नहा के आने के बाद लग गई कान्हा जी की सेवा में। नहा के आने के बाद ही मैं जल्दी कान्हा जी की सेवा में लग जाती हूँ, क्योंकि यहाँ भी मुझे आधा घंटा 40 मिनट आराम से लग ही जाती है। तो कान्हा जी को गुनगुना पानी से मैं नहला चुकी हूँ, और नहलाने के बाद
उनको अब कपड़े पहनाऊँगी। अभी तो ज़्यादा श्रृंगार नहीं कराती हूँ, हाथ के कंगन, पाँव के कड़े ये सब नहीं पहना रही हूँ इन दिनों। एक कड़ा वो पहने हुए हैं चांदी वाली, और एक कड़ा नहीं पहने हैं। हमेशा वो मैं जब भी देखती हूँ कि दोनों पाँव में डाल देती हूँ ना, तो एक पाँव का वो खोल देते हैं, हमेशा ही खुला हुआ मिलता है मुझे। तो मैं सोची कि उनको शायद नहीं पहनना है, इसलिए एक ही पाँव में उनका है घुंघरू वाली कड़ा है वो पहने हुए हैं। और यहाँ ये सिर्फ ऊपर का जो कुर्ती है ना वही पहना रही हूँ इनको, क्योंकि इसके ऊपर से मैं स्वेटर पहनाऊँगी। अभी भी घर में सर्दी सर्दी जैसा माहौल है ही, मतलब घर में सर्दी लगती ही है, और कान्हा जी दिन भर घर पे रहते हैं। ये स्वेटर जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये मैंने बुने थे, और ये स्वेटर मैं पता है करीब 12 साल बाद बुनी हूँ, और ये मेरी लाइफ की पहली स्वेटर है। ऐसे मैं कुर्सा, हम लोग के यहाँ कुर्सा काटा कहते हैं, तो उसी से मैं कुर्सा का काम कर लेती हूँ ऊन से। मगर ये जो होता है ना स्टिक से जो बीनते हैं ना स्वेटर, वो मुझे बुनना नहीं आता है, उसमें बहुत मेहनत है, मुझसे नहीं होता है। ये वाली कुर्से के काम मुझे बहुत अच्छे से आती है, मुझे अच्छा लगता है। मैं कोई डिज़ाइन देख लूँ तो उससे मैं आराम से उतार पाती हूँ। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उतार लेती हूँ। तो करीब मेरा बेटा पैदा होने के पहले ही जो मैंने कुर्सा पकड़ा था ना, उसके बाद 12 साल बाद मैं ये कुर्सा को पकड़ी और कान्हा जी के लिए स्वेटर बनाई, और बनाई तो इतना परफेक्ट बना कि क्या ही बताऊँ। तो आप सब मेरे शॉर्ट वीडियो में हमेशा देखते होंगे कि यही वाली स्वेटर मैं ज़्यादा पहनाती हूँ। तो जी हाँ, ये वाला स्वेटर मैं ज़्यादा इसलिए पहनाती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे से फिटिंग आती है इनको हमेशा। और स्वेटर और 2 है मगर वो कम पहनाया करती हूँ। एक मम्मी बना के दी है, और एक मेरी सिस्टर है जो आसनसोल में रहती है ना, वो भिजवाई थी वहाँ से कान्हा के लिए। तो मेरी बहनें भी कान्हा के लिए कुछ ना कुछ भिजवाती रहती है। बीच वाली सिस्टर भी कुछ ना कुछ देती मतलब कान्हा जी को भेंट करती है, देना तो नहीं कहना चाहिए। और छोटी वाली सिस्टर भी कुछ ना कुछ भेंट करती रहती है। ये भी मैंने ही बनाया था केशव के लिए। तो कान्हा केशव जी को इस तरह स्वेटर पहना दिया, और इस समय मुकुट वगैरह नहीं लगाती हूँ। जब भी सर्दी आती है ना तो मैं मुकुट वगैरह नहीं लगाती हूँ। टोपी गिर गया इनका, ये टोपी भी मैं ही बनाई थी। और इतना समय ना कुछ अलग ही मेरा मन का भाव रहता है। इस समय मैं कुछ अलग सा हो जाती हूँ जब इनकी सेवा करती रहती हूँ ना। फिर यहाँ इस तरह से खोई रहती हूँ ना कि मुझे फिर दुनिया का कोई मतलब कुछ अता पता नहीं रहता है, ऐसा लगता है मुझे ऐसा होता है। पता नहीं किसी को होता है नहीं होता है वो पता नहीं, बस मेरी फीलिंग्स कुछ अलग तरह की हो जाती है। और एक कंधे पे ना कान्हा जी का ही तौलिया रखा हुआ है। नहा के आने के बाद मैं दूसरा कोई काम में पहले हाथ नहीं लगाती हूँ। यहाँ तक कि मैंने बाल भी नहीं सुखाए हैं, बस कपड़े में बांध के रखे हुए हैं। और आते ही पहले कान्हा जी को पहले कान्हा जी का सेवा इसलिए करती हूँ क्योंकि इधर उधर के काम में निपट लग जाने से ना टाइम भी बहुत इधर उधर चली जाती है। और इस समय कान्हा जी को भूख भी तो लग जाती है ना। हम लोग तो क्या है, सांसारी इंसान है, तो संसार का काम भी निपटाना ज़रूरी होता है। सिर्फ सुबह उठते ही भक्ति भाव में लग जाए तो ऐसा भी नहीं कर सकते हम लोग। मन की भक्ति तो मन में ही रखनी पड़ती है। सब कुछ टाइम के अनुसार ही करना पड़ता है। और कभी कभी बहुत जल्दी उठ जाती हूँ ना, तब तो 6-7 बजे ही इनका सेवा हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन दिनों मैं जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ। इनका झूला यहीं पे रखी हुई हूँ। हमारे मंदिर में ना बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, इसीलिए मैं ये शोकेस के ऊपर ही कान्हा जी का बैठने का स्थाई लगा के रखती हूँ, और इनका झूला भी रखती हूँ। तो कुछ इस तरह से संडे को मैं इनका सेवा करके अब चली जाऊँगी दुकान। तो राधे राधे सभी को।